हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। आई होप अच्छे होंगे, घर में होंगे और लॉकडाउन का पालन अवश्य करते होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ते भी होंगे अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इस फिफ्थ चैप्टर में आपको जो कंप्लीट कराया गया पढ़े होंगे तो उसको आप अच्छे समझ गए होंगे। आपको इसमें इंटरेस्टेड टॉपिक मिला होगा बच्चों, मेंडलीव के नियम के बारे में जानकारी दिया, आपने बाबत के नियम के बारे में जानकारी दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन बनता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन एसेंडिंग, इलेक्ट्रॉन बनता, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दिया, आप अच्छे समझ गए होंगे। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण संबंध के बारे में। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, विकर्ण संबंध है, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। यानी हम आज डायगोनल रिलेशनशिप की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, क्या होता है, किसे कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको फर्स्ट डे क्या किया था, फार्मूला के बारे में अध्ययन करवाया था, किसी भी तत्व के बारे में जानकारी दिया था। हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में आपको पहले से जानकारी मैं दे दिया हूँ और आप उसको अच्छे से थोड़ा याद कर लीजिए। तो मैं आपसे कमेंट करता हूँ, पूछे कि आप बताइए कुछ भी तत्व आपको याद हो गया, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, एलिमेंट्स की। चलिए आपको हम कुछ आवर्त और वर्ग के बारे में बताए थे, चलिए बात करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप या समूह। कितने हो जाएगा समूह, 1 2 13 14 15। हमारे क्या है बच्चों, ग्रुप, ठीक है। इसके बाद हम तत्व की बात करें, क्या है हमारा ये तत्व। और कौन से तत्व में आपके पास बहुत सारे तत्व हैं, तो हम कुछ तत्वों की बात करते हैं। द्वितीय आवर्त, द्वितीय आवर्त में कौन सा होगा बच्चों, द्वितीय आवर्त के बारे में बात करेंगे और तृतीय आवर्त। प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन है, दूसरे आवर्त में कौन सा है बच्चों, लिथियम। तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम। फिर आगे लिथियम के बाद क्या होगा, सोडियम। यहाँ पे कौन होगा, बेरिलियम। फिर आगे मैग्नीशियम। 13 समूह में क्या होगा बच्चों, एक समूह लिखे हुआ है, ठीक है। समूह 1, समूह 2, समूह 3, 13, समूह 14, ग्रुप 14 हो गया, और आपका ग्रुप 15 हो गया। तो इसमें 13 ग्रुप बताइए कोई आपको, जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, और जितना आगे जाएंगे आप बढ़ता चला जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। अब यही बच्चों क्या लिखी हुई है, डिफिनेशन लिखी हुई है। ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से रिलेशन दर्शा रहा है। ये हमारे क्या निकल के आ गई, डेफिनेशन। तो आप डेफिनेशन कैसे याद करेंगे, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रथम समूह कौन है, ये द्वितीय समूह। देखिए हम पर्टिकुलर देख रहे हैं कितने आवर्त होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त, 7 दिए जाते हैं। तो हम डेफिनेशन कहाँ पे याद करते हैं, कैसे देखिएगा, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त का तत्व लिथियम, तृतीय आवर्त के तत्व के अगले समूह, मतलब कहना चाहिए कि
प्रथम समूह ये है, द्वितीय समूह ये है। प्रथम समूह का अगला समूह क्या होगा? ये मैग्नीशियम। डिफिनेशन ध्यान दीजिएगा। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त का तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह, तृतीय आवर्त के अगले समूह का मतलब क्या होगा? सोडियम का अगला समूह हमारा मैग्नीशियम होगा। तो अब तो बन जाएगा आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त का तत्व लिथियम, तृतीय आवर्त के अगले समूह मैग्नीशियम के गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। तो हम किसके बीच की बात कर रहे हैं? यदि हम इसकी बात करेंगे जिसको हम पैक कर देते हैं, आप जिसकी बात करेंगे उसी को आप क्या करेंगे? ले लेंगे। डिफिनेशन लिखना है बच्चों, लिख लीजिए। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्व आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्व क्या? लिथियम। तृतीय आवर्त के अगले समूह, तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व मैग्नीशियम के गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। विकर्ण संबंध कहलाते हैं। यानी एक दूसरे का विकर्ण देखिएगा, ये इनकी अपेक्षा इससे संबंध रखते हैं। इसकी यानी बेरिलियम की तुलना एल्यूमिनियम से, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे संबंध रखते हैं। बोरान सिलिकॉन से, कार्बन फास्फोरस से, नाइट्रोजन सल्फर से। यानी बोरान एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक ऑक्सीजन और सल्फर। देखिए ये अपने एक दूसरे के डायगोनल रिलेशनशिप है। आप डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त का तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध है। क्या है कि विकर्ण संबंध आपको कई बार मिलते हैं। आपको यहाँ के थर्ड चैप्टर में भी है, आप जाएंगे 9 और 10 में जब पढ़ेंगे चैप्टर में, तब भी वहां पे विकर्ण संबंध मिलेगा। आर्मी केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में यदि ये विकर्ण संबंध मिलते हैं तो जिससे आपको जरूरत होगी उनका आप पढ़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए बोरान और कार्बन की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं, देखिएगा आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त का तत्व बोरान, तृतीय आवर्त के अगले समूह सिलिकॉन के गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। यानी हम यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट लिखे हैं, जिस पॉइंट को आपको आवश्यकता पड़ेगी उस पॉइंट का आप नोट कर सकते हैं। बन जाएगा बच्चों, है आसान कि नहीं है? बन जाएगा, बहुत अच्छा ये बन जाता है। तो इसे आपके बुक में बन जाएगा, क्या लिखेंगे? द्वितीय आवर्त के तत्व कुछ तत्व तृतीय आवर्त के अपने से अगले समूह के गुणों में समानता रखते हैं, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। लिथियम की मैग्नीशियम से, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, देख रहे हैं, लिथियम की मैग्नीशियम से, बेरिलियम के एल्यूमिनियम से, बोरान की सिलिकॉन से, कार्बन की फास्फोरस से, नाइट्रोजन की सल्फर से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, डिफिनेशन बन जाएगी। कुछ पूछना है आपको डायगोनल रिलेशनशिप? यदि आपको डायगोनल रिलेशनशिप में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और आपको याद करना नहीं है, सिर्फ आपको आवर्त देखना है। कितने आवर्त होते हैं? 2 सेकंड, फर्स्ट आवर्त, सेकंड आवर्त, थर्ड आवर्त, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ का दूसरा आवर्त ये है, तीसरा आवर्त ये, और आगे बढ़ते जाएंगे। चौथे आवर्त में आपका कैसे पड़ेगा
फिर पोटेशियम के बाद मीडियम, फिर सीशियम। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, विकर्ण संबंध। अब हम आगे पढ़ेंगे विकर्ण संबंध का कारण। सॉरी, मिटा दूं? ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों, क्योंकि हमारा जो विकर्ण संबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पेपर में आता भी है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए हम पूछते हैं, बताते हैं विकर्ण संबंध का कारण, क्या कारण है। विकर्ण संबंध का कारण, किस कारण से विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। विकर्ण संबंध होने का एक कारण विद्युत ऋणात्मकता को मान सकते हैं। एक कारण इसमें क्या माना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। एक संबंध क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का कारण है। एक आवर्त में दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। दाएं जाने पर क्या हो रहा है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, तो समूह में नीचे आने पर घटता है। देखिए, हम एक कारण मान सकते हैं, आवर्त में दाएं जाने पर, आवर्त की बात हो रही है, अगर माना 1 2 3 4 5, आवर्त में जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, यानी आवर्त में दाएं की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा बच्चों, बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है बच्चों, घटता है। यानी ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बच्चों, घटता है, कम होता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ने के लिए हमने एरो का चिन्ह यूज किया, एरो का चिन्ह ऊपर कर दिया, यानी इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान इंक्रीज हो रहा है। और ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, यानी कि घटता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप मेन पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होगा कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका विकर्ण तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर होती है, यानी विकर्ण तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर होती है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, जब हम विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण का मतलब अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिथियम लिखा हुआ है, लिथियम के बाद क्या होगा, यहाँ पे सोडियम होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, बेरिलियम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम। तो क्या कर रहा है इन्होंने, बाएं से दाएं जाता है तो क्या रहता है, बढ़ता है। क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इंक्रीज होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऊपर से नीचे आने पर देखिए क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। क्या घटता है, यानी घटता है, तुमने नीचे की ओर चिन्ह दिखा दिया, ठीक है ना। बढ़ता है तो ऊपर, घटता है तो नीचे की ओर दर्शा दिया, लेकिन कम होता है, ठीक है। लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप क्या होगी, अगर मान लीजिए एक दूसरे का हम विकर्ण देखेंगे, तो जब विकर्ण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। यानी सोडियम यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आप यहाँ पे लिख लीजिए बराबर, यानी इक्वल होता है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है,
ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है, लेकिन यदि हम डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते हैं दोनों का मान एक दूसरे के क्या होता है बच्चों बराबर होता है। इसी कारण से कहा जा रहा है कि विकर्ण तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर होती है। विद्युत ऋणात्मकता गुणों को निर्धारित करने में अहम भूमिका होती है। दूसरा कारण ध्रुवण क्षमता पोलराइजिंग पावर होता है का विकर्ण तत्वों का लगभग बराबर, यानी दूसरा पॉइंट होता है पोलराइजिंग पावर यानी ध्रुवण क्षमता। ध्रुवण क्षमता के कारण कहा गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विकर्ण संबंध क्या होते हैं लगभग बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि किसी तत्व की ध्रुवण क्षमता बराबर होता है आयनिक आवेश और आयनिक ऊर्जा। ध्रुवण क्षमता का क्या कारण है बच्चों ये पॉइंट समझ में आ गया ना। चलिए आगे बात करते हैं ध्रुवण क्षमता पोलराइजिंग पावर। दूसरा पॉइंट होता है ध्रुवण क्षमता। ध्रुवण क्षमता में कहा जाता है कि ध्रुवण क्षमता बराबर हो जाएगा आयनिक आवेश बटे आयनिक ऊर्जा। आयनिक आवेश बटे आयनिक ऊर्जा तो ध्रुवण क्षमता इक्वल हो जाएगा आयनिक आवेश बटे आयनिक ऊर्जा क्या हो जाएगा आयनिक और चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस पोलराइजिंग पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आयनिक आवेश मतलब आयनिक चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस। ठीक है। लिथियम का आयनिक आवेश कम है तो त्रिज्या की क्या होगी बच्चों कम होगी। मैग्नीशियम का आयनिक आवेश अधिक है तो त्रिज्या की क्या होगी अधिक होगी। क्यों कि ध्रुवण क्षमता क्या होती है एक दूसरे के बराबर होती है। तो अब आपका ये विकर्ण संबंध कंप्लीट होता है बच्चों। आप इसको जाकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है क्योंकि पेपर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पूछे जाते हैं याद रखिएगा। हम आपको कुछ बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों। कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था पेपर में देखिए क्या क्या बताया इन्होंने परमाणु आकार धातु गुण आयनन एंथैल्पी। परमाणु आकार एक धात्विक गुण धात्विक गुण आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इसके बाद क्या होगा विद्युत ऋणात्मकता अपचायक गुण विद्युत ऋणात्मकता अपचायक गुण। फिर इसके बाद क्या होगा ऑक्सीकरण गुण। ऑक्सीकरण गुण ऑक्साइडों का अम्लीय स्वभाव ऑक्साइडों का क्षारीय स्वभाव। ऑक्साइडों का अम्लीय स्वभाव
1 2 3 4 5 6 7 9 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप देखिए क्या होता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी क्या होगा यहाँ पे समूह होगा। क्या होगा बच्चों? समूह। ये क्या है? क्रमांक, गुण, समूह, आवर्त। ये हमारा क्या है बच्चों? क्रमांक, गुण, समूह, आवर्त। समूह का मतलब क्या होगा? ऊपर से नीचे, और आवर्त का मतलब क्या होगा? दाएं से बाएं से दाएं जाएंगे। ठीक है ना, यानी लेफ्ट टू राइट। राइट जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको? क्या होगा? उसे हम क्या पीरियड बोलेंगे। और ऊपर से नीचे आने के लिए अगर तुम लोअर जाएंगे तो क्या होगा? ग्रुप की बात होगी। चलिए बात करते हैं। परमाणु का आकार याद रखना है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो आप यहाँ पे बढ़ता है तो मतलब क्या होगा? देखिएगा, हम आपको चिन्ह दर्शाते हैं। बढ़ता है और घटते को क्या कर रहे हैं? चिन्ह के द्वारा। देखिए, अगर बढ़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर बढ़ता है तो हम चिन्ह एरो के ऊपर क्यों दर्शाएंगे? घटता है या कम होता है, क्या करेंगे? एरो चिन्ह नीचे की ओर। अगर बढ़ेगा, बढ़ता है तो एरो का चिन्ह क्या होगा? ऊपर की ओर। घटता या कम होता है, इसके लिए क्या होगा? एरो का चिन्ह नीचे की ओर। ठीक है बच्चों, इंक्रीज और डिक्रीज। तो याद है, आप पढ़ चुके हैं परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन क्या होगा? लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है बच्चों? कम होता है। क्या कर दिए? कम होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होता है बच्चों? ये भी बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। लेकिन यह क्या होता है? कम होता है। क्या? धात्विक गुण। आनंद थल भी पढ़ चुके हैं बच्चों। क्या होता है? आनंद थल में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटता है। याद रखिएगा, पढ़ा चुके हैं। घटता है तो क्या होगा? चिन्ह क्या होगा? नीचे की ओर। लेकिन क्या होगा? ये आनंद थल भी बढ़ रही है, यहाँ पे आगे पीछे बढ़ता है ऊपर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कम ऋणात्मक और अधिक ऋणात्मक। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाता है? कम ऋणात्मक होता है। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाता है? अधिक ऋणात्मक हो जाता है। कम ऋणात्मक और अधिक ऋणात्मक हो जाता है। इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता अभी भी बात हुई है। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। देखिए, कम होता है बच्चों, तो ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? कम होगा। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है, यानी बढ़ता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा? अपचायक गुण बढ़ता है। अपचायक गुण ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चों? बढ़ता है, यानी ऊपर का चिन्ह हो जाएगा। और ये क्या होगा? कम होता है, क्या होगा? नीचे का चिन्ह हो जाएगा। एक आगे चलिए, ऑक्सीकरण गुण होगा। तो ऑक्सीकरण गुण में क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण गुण में घटता है और ये क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटता है, यानी कम होता है। और ये क्या होगा? बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ता है? ऑक्सीकरण गुण बढ़ता है।
इसके बाद क्या होगा, ऑक्साइडों का अम्लीय स्वभाव, ऑक्साइडों का अम्लीय स्वभाव क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बढ़ता है, और बढ़ेगा केंद्र चिन्ह ऊपर, कम होता है केंद्र चिन्ह नीचे। एक और पॉइंट बचा है, ऑक्साइडों का क्षारीय स्वभाव, और ऑक्साइडों का क्षारीय स्वभाव क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइड स्वभाव क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ये बच्चों यहाँ पे मिस है, यहाँ घटता है, ठीक है, घटता है तो नीचे, यहाँ पे बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, घटता है तो, ठीक है, बन जाएगा। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, पर आपको मैंने बताया, परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं पर बढ़ता है। देखिए कैसे बढ़ता है, ये पहले दो तीसरे चौथे, इसी तरह से धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ता है, लेकिन ऊपर बाएं से दाएं लेकर घटता है। ऊपर से नीचे आने पर आयरन एनर्जी का मान घटता है, लेकिन यह आवर्त में बाएं से दाएं लेकर बढ़ता है। एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन घनता की बात होती है, इलेक्ट्रॉन घनता एंथैल्पी यह कम होता है, ये क्या होगा, अधिक हो जाएगा। विद्युत सांद्रता बढ़ चुके हैं, ऊपर से नीचे आने पर कम होता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर घट जाता है। नेक्स्ट है अपचायक गुण, ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर अपचायक गुण क्या होता है बच्चों, घट जाता है। इसके बाद हम ऑक्सीकरण गुण बताते हैं, ऊपर से नीचे आने पर कम होता है, लेकिन ऊपर बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। ऑक्साइडों का अम्लीय स्वभाव, ऑक्साइडों का अम्लीय स्वभाव में क्या ऑक्सीकरण गुण जो होगा कम होता है और बढ़ता है। ऑक्साइडों का अम्लीय स्वभाव घटता है, लेकिन ये क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ऑक्साइडों का जो क्षारीय स्वभाव होगा बच्चों, ये ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर घट जाता है। ये आपका रहा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इन महत्वपूर्ण पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है, कंपटीशन पेपर पूछा जाता है, लास्ट पॉइंट वाला होगा बच्चों, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, लास्ट पॉइंट मेरा होगा संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता का मतलब क्या होगा, वैलेंसी। संयोजकता का मतलब क्या होगा, वैलेंसी। अब ये वैलेंसी जो होती है बच्चों, इसको संयोजन क्षमता जो होती है, वैलेंसी जो होती है, देखिए क्या होता है, किसी तत्वों के बाह्यतम कक्ष यानी आउटर शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। कोई भी तत्व होगा, यदि उस तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं बच्चों। और उस संयोजकता को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। अब एक ये नियम होता है बच्चों, उस नियम के आधार पर कहा जाता है कि नियम जो होता है वह नियम क्या होता है बच्चों, जैसे एक रूल होता है 1 to 8, कितना 1 to 8, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे क्या होते हैं, बाहर कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा 1 से 4 तक बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, कम होने लगता है। देखिए कैसे कम होगा, इसको मान लीजिए 1 बढ़ता तो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4, यानी जिसके बाहर कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होगा वही इसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। जैसे मान लीजिए हम सोडियम की बात करते हैं 2 8 1, यानी ये एक जो लिखा हुआ है तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, +1 होती है, ऐसा आप मान देखें होंगे। इसी तरह से आप मान लीजिए Bg
ये 4 होता है 2 और 2 4 हो गया। इसके बाद पक्ष में 2 है तो अब वैल्यू क्या होगी bn टू पॉजिटिव होता है या bd टू पॉजिटिव जो आप लिखना लिख सकते हैं बेरिलियम है। ठीक है बच्चों एलपी एक एलिमेंटा का आती है। यदि आप नाइट्रोजन की बात करते हैं नाइट्रोजन को अस्तर प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखिएगा यहाँ 5 होता है तो 5 में क्या हो जाएगा 2 और 3 नाइट्रोजन का परमाणु सात होता है ना 5 होता है 7 नाइट्रोजन का परमाणु कितना होता है 7 देखिए 2 और 5 यानी अष्टक को प्राप्त करने के लिए कितना टर्म चाहिए मेरे को 3 चाहिए बस ज्यादा 8 पूरा होगा इसकी वजह से क्या होगी -3 नाइट्रोजन की -3 होती है इस तरह है। आप फिर क्या होगा तो 2 नेगेटिव जो होता है कहां पे आता है क्योंकि इसका 2 और 6 होता है। ठीक है परमाणु क्रमांक 8 होता है ना ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है ये और चार्ज कितने होते हैं 2 नेगेटिव इसको हम टाइप करेंगे यानी 2 नेगेटिव भी लिख सकते हैं। देखिए देखिए जब इसको हम तोड़ेंगे कैसे निकालने में होगा 2 और 6। अब अष्टक को प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए मेरे को अष्टक को प्राप्त करने के लिए मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता चाहिए इस तरह से इसमें 2 नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये थोड़ा बेसिक था हम आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में एकदम स्पष्ट क्लियर और एक बड़ा वीडियो क्योंकि बेसिक को बताने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और टाइम के आधार पर जितना टाइम मिले उतना आप अच्छे समझ पाएंगे। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और थोड़ा बात बता देता हूं +1 +2 +3 +4 और ये -4 हो जाएगा -3 होगा -2 हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों याद रखा आप देखिए ध्यान से होंगे यदि इसके बाहर पक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी स्थिरता +1 होगी यदि इसके बाहर पक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी स्थिरता +2 होगी यदि इसके बाहर पक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी स्थिरता +4 और -4 होगी। यदि इसके बाहर पक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो उनकी स्थिरता क्या होगी बच्चों -3 होगी। एग्जांपल के रूप में आपको बताया देखिए नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 1s2 2s2 2 5 2 और 5 2 7 हो गया। अब ये 5 2 होगा 5 यहां पे नहीं होगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे तो आपका 5 आ गया 2 5। अब बात होती है अष्टक को कंप्लीट करना है 8 लेटर को कंप्लीट करना है। तो अष्टक को प्राप्त करने के लिए कितने लेटर चाहिए मेरे को अष्टक को प्राप्त करने के लिए मेरे कितने लेटर चाहिए बच्चों 3 और यदि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या हो जाता है जैसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 हो जाता है 8 कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अष्टक प्राप्त हो जाएगा और नाइट्रोजन की ठीक है 5 6 होगा अष्टक को प्राप्त करने के लिए 2 चाहिए क्योंकि 2 जाती है 7 है आपको एग्जांपल देता हूं यहां पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सोडियम हो जाएगा बच्चों सोडियम हो जाएगा ये बेरिलियम हो जाएगा एक इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों सोडियम यहाँ लिथियम में लेते हैं फिर आपका ये बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन और नियान। तो इसका डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया हूं बच्चों आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और परिभाषा क्या होगी इसी तत्व की बात उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी परिवर्तनता है ठीक है ये आपको समझ आ जाएगा बच्चों ठीक है। तो यदि आपको कुछ कमेंट करना हो कर सकते हैं। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो गुड डे स्टूडेंट्स।